हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस हम बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो रूल फर्स्ट है, सिंपल पास्ट के वाक्यों में वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल टेंस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस, रूल फर्स्ट है सिंपल पास्ट के वाक्यों में वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल सेकेंड है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और यस या नो में उसका उत्तर आता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और वह यस या नो में उसका उत्तर आता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज या वर सबसे पहले आता है। उसको जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या फिर वर को हम पहले लिखेंगे। रूल थर्ड है, यदि वाक्य किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ हो तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर उसके पश्चात वाज या वर लगाते हैं। यदि वाक्य किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर उसके पश्चात वाज या वर लगाते हैं। तो देखिए जैसे सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो देखिए एक्टिव वॉइस दिया है, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे जब, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो ए लेटर वाज थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन बाय ही का हो जाएगा हिम। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। एक्टिव वॉइस हमारा दिया है ही रोट ए लेटर, पैसिव वॉइस हमारा बनेगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। दूसरा है इंट्रोगेटिव, डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। डिड आई राइट ए लेटर ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड हम पहले लिखेंगे, तो ये कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो कंटिन्यूअस का वाज या वर होता है, तो सिंगुलर है तो इसलिए वाज का यूज होगा। वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर, फिर थर्ड फॉर्म V3, तो रिटन बाय आई का हो जाएगा मी। तो वाज ए लेटर रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस है हमारा डिड आई राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनेगा वाज ए लेटर रिटन बाय मी। तीसरा है व्हेन डिड आई राइट ए लेटर, मैंने पत्र कब लिखा। व्हेन डिड आई राइट ए लेटर, तो इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ए लेटर, राइट का रिटन बाय, उसके बाद आई का हो जाएगा मी। तो व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस है हमारा व्हेन डिड आई राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाय मी। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस समाप्त हो गया। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट है, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। रूल 2 है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और यस या नो में उसका उत्तर आता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य दिया है और उसका उत्तर यस या नो में आता है तो सर्वप्रथम विल या शैल, पहले हम विल लिखेंगे या फिर शैल, उसके पश्चात सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट के पश्चात बी तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो पहले हम विल या फिर शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए रूल थर्ड है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाकर विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो यदि इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम सबसे पहले लगाकर विल या फिर शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है, तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, एक्टिव वॉइस है, ही विल किल ए बर्ड, ही विल किल ए बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा। तो इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बर्ड, उसके बाद विल बी, इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ए बर्ड विल बी, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम। तो ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। एक्टिव वॉइस है, ही विल किल ए बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा। पैसिव वॉइस हमारा बनेगा, ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम, एक चिड़िया उसके द्वारा मारा जाएगा। आगे देखिए अगला है इंट्रोगेटिव, विल ही राइट ए लेटर, विल ही राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। एक्टिव वॉइस दिया है, विल ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगा, विल ही राइट ए लेटर। तो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए लेटर, विल ए लेटर, उसके बाद बी, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन बाई हिम। तो एक्टिव वॉइस दिया है, विल ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगा। पैसिव वॉइस हमारा बनेगा, विल ए लेटर बी रिटन बाई हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। देखिए अगला है, एक्टिव वॉइस दिया है, व्हेन विल ही राइट द लेटर, व्हेन विल ही राइट द लेटर। एक्टिव वॉइस दिया है, व्हेन विल ही राइट द लेटर, वह पत्र कब लिखेगा। एक्टिव वॉइस दिया है, व्हेन विल ही राइट द लेटर। पैसिव वॉइस बनेगा, व्हेन विल, उसके बाद द लेटर बी रिटन बाय हिम, एक्टिव वॉइस दिया है हमारा, व्हेन विल ही राइट द लेटर। पैसिव वॉइस बनेगा, व्हेन विल द राइट बी रिटन बाय हिम।